मस्कुलर जंक्शन को भी ब्लॉक करेगा। किसको ब्लॉक करेगा? आ रहा समझ में? साथ में न्यूरोट्रांसमीटर को भी ब्लॉक करेगा। किसको ब्लॉक करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर को भी ब्लॉक करेगा। समझ में आया? आ रहा बेटा? ठीक है। साथ में ये रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेगा। किसको ब्लॉक करेगा? ओके। एलए सबसे पहले किसको ब्लॉक करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। कैसे ब्लॉक करता है? पहले एंट्री ऑफ सोडियम स्लो कर देता है। क्या कर देता है? धीरे 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 धीरे। डोज डिपेंडेंट ड्रग है। क्या है बेटा? जैसे आपने एलए लगाया तो एलए क्या होता है? एलए एक बेसिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? कौन सी ड्रग है? इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कैसा होता है? सुनना, इसके बहुत एडवांटेज है। 7.4 है। जैसे आप इसको डिलीवर करोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा पेनफुल रहेगा। कैसा रहेगा? पेनफुल। और वहीं पर लंबे समय तक रहेगा। तो जैसे जैसे ये काम करेगा, सबसे पहले सर ये क्या काम करेगा? एंट्री ऑफ सोडियम डिक्रीजेस, फिर धीरे धीरे सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक कर देगा। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या निकलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, ये उसको भी ब्लॉक कर देगा। और जहां पे सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक हो गए, साथ में रिसेप्टर भी ब्लॉक कर देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी आपने एलए लगवाया होगा तो डॉक्टर ने लगाया, उसके बाद उसका इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और आधा घंटे बाद 15 मिनट बाद लगभग बहुत ज्यादा हो जाता है इफेक्ट। जैसा लोग फिर उसका इफेक्ट 1-1.5-2 घंटे तक रहता है। देखा है कभी एलए यूज हुआ है? हर समय में ऐसे काम करता है। एलए लगाने के बाद कुछ देर वेट करना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि वो जैसे जैसे स्प्रेड होगा, एरिया को इन्वॉल्व करेगा, वैसे वैसे अपना इफेक्ट शो करेगा। गेटिंग होगा? समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है? यस। तो वैसे तो सर ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करता है, पर जब आप इसका वाइड स्पेक्ट्रम इफेक्ट देखोगे तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, जिससे कंप्लीट और रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। कोई डाउट? यस। स्पेशली पेन। कौन सा सेंसेशन जाता है बेटा? स्पेशली पेन। सबसे पहले क्या जाता है? पेन। कोई डाउट? समझ पा रहे हैं? ये इसका लोकल इफेक्ट है। फिर जब ये एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका इफेक्ट सिस्टमिक भी दिखेगा। क्या दिखेगा? तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम ले लेते हैं? सीएनएस। क्या लेते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस। ये जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, ये सबसे पहले इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है। क्या करता है? ब्लॉक टू इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सुनना, इसने कौन से न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक किया? इनहिबिटरी मतलब जो मैसेज को रोकते हैं उसको ब्लॉक कर दिया। आया साहब? तो क्या होगा? एकदम से सीएनएस स्टिमुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप समझ पा रहे हैं क्या बता रहा हूं? न्यूरोट्रांसमीटर 3 प्रकार के हैं। 3 टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर: एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और बोथ। एक्साइटेटरी जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, इनहिबिटरी कम कर देते हैं, और बोथ वाले दोनों काम कर सकते हैं। समझ में आया? हमारी बॉडी कैसी रेगुलेट है? ये एक्साइटेटरी काम कर रहा है, ये इनहिबिटरी काम कर रहा है, ये होगी रेगुलेट। समझ में आया? अब आप एक बात बताओ, जैसे आपने एलए दिया, इसने किसको ब्लॉक करा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऐसा लगेगा कि एक्साइटेटरी ज्यादा काम कर गया। बोलो यस और नो? तो सीएनएस स्टिमुलेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे ही आप किसी को एलए दोगे, ब्रेन में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा और सीएनएस स्टिमुलेशन होगा। क्या होगा? सीएनएस स्टिमुलेशन। और पेशेंट एकदम एक्साइट हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। समझ में आया? फिर धीरे धीरे ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को भी ब्लॉक कर देगा। एट सडन क्या करेगा? एट सडन एकदम से पहले इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा, जिससे सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएगा। इसके बाद आफ्टर सम टाइम
कुछ देर बाद इट ब्लॉकिंग ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, या समझ में है, रिजल्टेंट सीएनएस सप्रेशन। फिर क्या हो जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं? ये ब्रेन को सप्रेस तो करेगा पर पहले स्टिमुलेट करेगा, ध्यान रखना। आया समझ में? इसलिए जब भी पीजी एग्जाम में आया इफेक्ट ऑफ एले इन ब्रेन, हर बच्चा सिर्फ सप्रेशन लगाता है, ये स्टिमुलेट करेगा, फॉलोड बाय सप्रेशन। गेटिंग होता है? समझ पा रहे हैं? यस, ये वाला जो मैंने आपको पंच लाइन दिया है, यस, ये आपको आसानी से बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? कम टू दी पॉइंट। अब आता है सीरियस। एलए हार्ट पे क्या इफेक्ट देता है? तो ये पहले हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, फिर सप्रेस करेगा, ओवरऑल बीपी फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी कम करेगा। सर ये ब्लड वेसल में क्या करेगा? ये ब्लड वेसल में डायलेशन करेगा। क्या करेगा? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन के कारण बीपी कम होगा कि ज्यादा? बीपी फॉल हो जाएगा। बोलो यस और नो। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं? ठीक। सर ये मसल पे क्या काम करेगा? मस्कुलर स्केलेटल नर्वस सिस्टम में क्या काम करेगा? तो ये मसल को पैरालिसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? कैसे पैरालिसिस करवाएगा? जब सोडियम पोटेशियम पंप ही ब्लॉक हो गए, रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए, तो मसल पैरालाइज हो जाएगी, जो मूवमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? आता आप पेशेंट को दांत निकालने के लिए एने लगाओगे, पेशेंट को थूकने के लिए बोलोगे खुला कर लो, वही मिल जाएगा। वो थूकेगा तो उसके कपड़े भी ऊपर गिर जाते हैं। ये क्या हो गया? समझ में आया? क्योंकि पूरा ये यहाँ पर फेस की जो भी मसल है, आया समझ में? हाफ पैरालाइज हो जाती है। गेटिंग में आया समझ? ऑर्बिकुलरी ऑरेंज वगैरह सुना होगा ना, ये सब पैरालाइज हो जाती है। समझ पा रहे हैं? दीज आर दी मोड ऑफ एक्शन ऑफ एले, लोकल इफेक्ट एंड सिस्टेमिक इफेक्ट। गेटिंग में? अच्छा एक बात बताओ, एले के एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? यदि आपने जिसका बीपी कम है, हाइपोटेंसिव पेशेंट को यदि आपने एले दे दिया तो क्या होगा? शॉक, सिंकोप होगा, उसका बीपी और कम हो जाएगा ना, तो वो गिर सकता है। यह सब लोग, इसलिए जब भी आप एले लगाते हो तो एले के बाद पेशेंट को बेहोशी और चक्कर कॉमन है, ध्यान रखना। समझ में आया? ये आज से 2 साल बाद तुमको काम आएगा फाइनल ईयर में, ठीक है? फाइनल ईयर में पढ़ के परेशान हो जाओगे, कभी नहीं चलेगा, क्यों होगा? समझ में आया? ठीक है? एले आपने पेशेंट को दिया, दांत निकालने के पेशेंट बेहोश हो गया, घबरा गया, क्या हो गया? मर गया, क्या हो गया? हो गया, मैं दांत निकाल दूं। यस, क्यों हो गया? क्योंकि जो डेंटल चेयर है उसकी पोजीशन ऐसी, पूरा ब्लड चला जाता है नीचे, तो ऑलरेडी पेशेंट को बहुत बेहतरीन नींद आ रही होती है, और आपने ऑलरेडी क्या लगा दिया? एले। और धोखे से आप सीख रहे हो तो एक बार में एले लगने वाला नहीं है, फिर भरा, फिर दिया, फिर भरा, फिर दिया, तो पूरा एले क्या हो जाएगा? डबल ट्रिपल डोज, थोड़ी देर बाद पड़ा रहेगा। आया समझ में? आपको पोजीशन चेंज करने के लिए मर नहीं सकता है, ध्यान रखना, मर भी सकता है। सिंको पेशेंट को उल्टी कर देगा, चक्कर आने का, वोमिट कर देगा। समझ में आया? मोड ऑफ एक्शन। कोई डाउट? अब आता है यूजेस। क्या है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट आपको? हाँ? यस। अब यूजेस, इसके यूजेस क्या है? इधर सुने। पहले यूजेस माइनर सर्जरी, किसमें यूज करोगे आप? माइनर सर्जरी में यूज करोगे, ठीक है? ठीक है बेटा? कोई भी माइनर सर्जरी, डेंटल एक्सट्रैक्शन आप एले में करते हो, डेंटल एक्सट्रैक्शन और डेंटल ट्रीटमेंट भी आप एले में करते हो, लोकल एनेस्थीसिया में। कोई भी बॉइल हो गया, वुंड हो गया, जानते हो थोड़ा आया समझ में? उसको जब आप क्यूरेट करते हो, पस निकालते हो, पस ड्रेनेज करते हो, तो एले में करते हो।
अरे वो बाल कोड नहीं सुना है, बाल कोड सुना है, उसमें पद बन जाता है, भयंकर पेड़ होता है, एल में करता है, गेटिंग ऑन नाउ, समझ में आया? इसका एक और यूज है, आप इसको हार्ट में भी यूज करते हो, जब हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कार्डियक एरिथमिया में, किसमें? हार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट एल कहाँ लगा देंगे? हार्ट में, तो क्या होगा? सोडियम पोटेशियम फ्रॉम ब्लॉक, हार्ट फ्लो हो जाएगा, कार्डियक एरिथमिया। सुन लेना बच्चों, ये ड्रग का साइड इफेक्ट भी कार्डियक एरिथमिया है। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मल पीपल में देखिए तो ये हार्ट को स्लो कर रहा है, पहले फास्ट कर रहा है फिर स्लो कर रहा है, तो कार्डियक एरिथमिया, और ट्रीटमेंट भी कार्डियक एरिथमिया। समझ में आया? आ रहा समझ में? इसके डिसएडवांटेज को हमने एडवांटेज बना दिया, समझ में आ रहा है? आप समझ पा रहे हैं क्या बता रहा हूं? चलिए, एलए बॉडी में हर जगह काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलए का पीएच कितना है? 7.4। ये कहाँ काम नहीं करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। कहाँ काम नहीं करेगा? मतलब यदि आपने एलए दिया, पेशेंट बोल रहा सब पेन हो रहा है, सुन नहीं हुआ है, आपको कह रहे हो गया? अरे वाह, वेरी गुड, दिमाग है तुम्हारे पास। जहां पर एसिडिक कंडीशन होगी वहां एलए काम नहीं करेगा। बोलो ये सुनो, किस कंडीशन में एसिडिक कंडीशन होती वो बताओ, बताइए। अल्सर, सबसे पहले बोलो ना इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है? एसिडिक कंडीशन होती है, बोलो या सुनो, इन्फ्लामेशन। और शायद आपको मैंने पढ़ाया होगा, इन्फ्लामेशन में बहुत सारे केमिकल मीडिएटर निकलते हैं, या सुनो, नहीं पढ़ा? वो होते हैं केमिकल मीडिएटर इन्फ्लामेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। मोस्ट ऑफ दी जो मीडिएटर निकलते हैं वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। अब इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है? पेशेंट को पस भी बढ़ रहा है, पस कैसा होता है? एसिडिक। इन्फ्लामेशन में पस हो गया, लोकल हार्मोन निकलते हैं, समझ में आया? इसके कारण क्या होगा? ये एसिडिक है, एलए अल्कलाइन है, एसिड और बेस मिलके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। समझ में आया? एलए का इफेक्ट नहीं होगा, यह कम होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एलए आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा, और इफेक्ट डिक्रीजेस स्लो। समझ में आ रहा है? मतलब जिसको पस होगा वहां पे एलए नहीं वर्क करेगा, ज्यादा देना पड़ेगा या टाइम लेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए किसी को पस बन गया है तो पहले वेट करना। समझ में आया? डरना मत। समझ में आया? ठीक है। दूसरी बात, ये वैसे फैलते ही शुरू है, और पस अलग है, पस को और नहीं फैलने देगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे पस रहेगा उसको वहाँ पे स्प्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? जैसे आपने एलए लगाया तो आप हाथ से इधर उधर फैलाना, जिससे क्या होगा? एलए फैलेगा तो इफेक्ट जल्दी आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, जो थ्योरी में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये बाद में ही आएगा जब आप क्लिनिक्स पे जाओगे सीखने, आप कॉलेज में। कम टू द पॉइंट। सही, और कहाँ काम करें? इन्फ्लामेशन में ब्लड सप्लाई कम होती थी ज्यादा, ये बताओ। वेरी गुड। इन्फ्लामेशन में रेडनेस होती है। अरे रेडनेस क्या है? रेडनेस क्यों हो रही है? रेडनेस वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई। बोलो यस और नो? यस। तो ब्लड सप्लाई होने के कारण क्या होगा? फ्लो ऑफ एलए इंक्रीजेस। यस और नो? मैं एलए हूं, समझना, इधर से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है तो क्या होगा? प्रेशर के कारण मेरे बह के निकलने वाला, इससे कारण क्या आएगा? इफेक्ट कम तो आएगा और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएगा। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हो? एलए का इफेक्ट कितनी देर के लिए आएगा? शॉर्ट ड्यूरेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ एलए। यस और नो? प्रेशर से वो आगे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कहीं भी इन्फ्लामेशन हुआ है तो एलए
और जैसे ही पेशेंट ने बोला हाँ सर स्लो हो गया तो फटाफट प्रोसेस करना है, स्लो नहीं करना क्योंकि थोड़ी देर बाद इफेक्ट जाने वाला है। पहले आया नहीं और आया तो तुरंत चला गया। अच्छी एक बात और बताओ, पहली इन्फ्लेमेशन था, इफेक्ट हुआ नहीं, और एली क्या करता है, वैसोडाइलेशन क्या करता है, जिसके कारण ब्लड लॉस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? हाँ क्यों डिक्रीज होना चाहिए? वैसोडाइलेशन हो गया, पहले पाइप इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया, तो पाइप बड़ा हो गया तो क्या होगा, फटाफट निकलेगा, तो ब्लड लॉस इंक्रीजेज, यस और नो? समझ पा रहे हैं? थोड़ा दिमाग का खेल, मामला दिक्कत जा रही है आप लोग को, समझ में आया? ब्लड लॉस इंक्रीजेज, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी एने लगाने के बाद, समझ में आया? आ रहा है? अब इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, एने के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम एने में एड्रेनलिन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एड्रेनलिन क्या है बताओ? एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है? करता है कि नहीं? और बीपी भी बढ़ाता है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, बीपी इंक्रीजेज। बोलो यस और नो? अच्छी बात बताओ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? ब्लड सप्लाई डिक्रीज बट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, यस और नो? जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो मैं ले लूं, तुमने एड्रेनलिन लगा दी, क्या होगा, मैं लंबे समय तक यहाँ रहूंगा और लंबे समय तक तुम पर काम करूंगा, बोलो यस और नो? तो एने का इफेक्ट इंक्रीजेस हो जाएगा, यस और नो? एक और बात, जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, पाइप इतना बड़ा था आपने इतना बड़ा कर दिया, तो ब्लीडिंग कम होगी कि ज्यादा? प्रेशर बढ़ा है ना, तो एक बार में जितना ब्लड निकलना था निकल गया, उसके बाद अब ब्लड आने में टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है? तो ब्लीडिंग डिक्रीजेस। आप समझ पा रहे हैं बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ? एने का इफेक्ट इंक्रीजेस, ड्यूरेशन इंक्रीजेस, लंबे समय तक काम करेगा, साथ में ब्लीडिंग को भी कम करेगा। इससे क्या होगा, ब्लड लेस स्पीड मिलेगा, जिससे आप ऑपरेशन जल्दी से और आसानी से कर सकते हैं। ऑपरेशन में सबसे टफेस्ट थिंग क्या होती है, ब्लीडिंग, उसको रोकना। जैसे आप एक कट लगाते हो, सब जगह से ब्लड बहता दिखते ही नहीं, आप जैसी कॉटन से क्लीन करते हो, कॉटन रख लो, फिर ब्लड कॉटन रख लो, फिर 1 घंटे के ऑपरेशन 45 मिनट डॉक्टर क्या करता है, ब्लड साफ करते हुए, समझ में आया? आया ना? अभी देखो तुम ये करोगे तो जैसे तुम एक कट मारोगे ब्लीडिंग हो रही, अब आपने साफ किया, इधर कॉटन रखा, फिर आ गया ब्लड, फिर आ गया ब्लड, फिर आ गया ब्लड, प्रेशर की बॉडी की साइड को वैसे नहीं हो सकती, पूरा खून ले गया डॉक्टर ने। नहीं, ओपन हार्ट, वैसे तो हार्ट की सर्जरी में मैं वही बता रहा हूं, ये क्या कर रहा है, बीपी इंक्रीजेस, तो एले में एड्रेनलिन ऐड तो करेंगे, बट ये उन पेशेंट को देंगे जिसका बीपी है तो नॉर्मल है या कम है, पर जिसका बीपी ऑलरेडी बढ़ा है, कार्डियक पेशेंट को नहीं देंगे, बोलो यस और नो? नहीं तो उसका बीपी और बढ़ जाएगा ना। कार्डियक पेशेंट में कंट्रा इंडिकेटेड क्या है, दे मत देना, नहीं तो अटैक आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया मोस्ट पावरफुल हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन, यस और नो? समझ रहे हैं? अच्छा इसका रेशो भी बता दे, थोड़ा आइडिया है तुमको, 1:1 lakh, 1:1 lakh मतलब 1 lakh पार्टिकल ऑफ एले, एले के कितने पार्टिकल और एड्रेनलिन 1। आप समझ रहे हो? आपको एग्जाम में आता हूं मैं, 1 लाख लोग खड़े हैं एले के और एक खड़ा है एड्रेनलिन, तब भी भारी रह जा हमारी, समझ में आया? तब भी भारी रह जा। ये 1 लाख है, ये 2 लाख भी आता है, 1:2 lakh, 1:50,000, ध्यान रखना, मतलब कितना डाइल्यूट किया आपने, 1 लाख में एक व्यक्ति छुप के खड़ा तब भी पावरफुल है, समझ में आया? और यदि आपने 10 रख दिए तो नहीं बच जाएगा टेक्निक।